गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड का चतुर्थ अध्याय, जिसके अंतर्गत हमने देखा था लेखक के बारे में और पाठ का प्रस्तुत विषय, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लेखक एक पढ़ा लिखा आर्य समाजी संस्कार का बालक है, जो कि इंद्र सेना से चिढ़ता है। इंद्र सेना कौन है कि जब सामाजिक लोग यज्ञ हवन पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद भी इस धरती पर बारिश नहीं होती, तो वो 10 से 15 और 20 साल की उम्र के बच्चों का समूह एक बारिश की मांग करता हुआ लोगों के घरों तक जाता है और उसके पश्चात पानी की मांग करता है। लेखक को ये सब बातें बुरी लगती है। क्यों? उसका एक दृष्टिकोण देखा जाए तो बिल्कुल सत्य है कि वो पानी की, जब उनके ऊपर पानी डाला जाता है तो उसे पानी की बर्बादी मानता है, क्योंकि जब जिस चीज़ की आवश्यकता है और उसका अपव्यय करें तो ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन लेखक की जो बुआ जी थी, जीजी थी, जिन्हें कहा गया है यहाँ पर, वो लोक प्रचलित परंपराओं और विश्वास को मानने वाली थी। उसके दृष्टिकोण से ये बात गलत नहीं थी। तो यहाँ पर वो उस इंद्र सेना का विरोध करता है। यहाँ तक अपना हो चुका था। आप देखिए पेज नंबर 102, प्रथम गद्यांश। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। और आर्य समाजी होने के साथ साथ समाज सुधार का बीड़ा भी इसने उठा रखा था, तो समाज सुधार का जोश इसमें कुछ ज़्यादा था। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कश में तीर रखकर घूमता रहता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वो थी जीजी। अब जिससे प्यार मिला उसका विरोध वो कैसे करे, परंतु उसने विरोध भी किया, परंतु उनके तर्कों के आगे वो परास्त हो गया। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। मैंने बताया आपको कि ये विज्ञान का तर्क सम्मत विषय था और वो लोक प्रचलित विश्वासों का समर्थन करने वाली थी। तो वो तमाम रीति रिवाज, तीज त्यौहार, पूजा अनुष्ठानों को स्वीकार करती थी। कोई भी त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना, कोई पूजा विधान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सथिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। पंजीरी जानते हो, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो आप देखना स्कूलों में झांकियाँ सजाई जाती है, वहाँ पर पंजीरी बांटी जाती है। खोपरे का बूरा, धनिया और ये सब मिक्स करके जो बनाया जाता है उसे पंजीरी कहा जाता है। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में भूंजा भर रहा हूँ। किसी में भुना हुआ चना, किसी में भुनी हुई मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना हुआ गेहूँ। जी ये सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। ऐसा क्यों था? क्योंकि जीजी का अपार स्नेह लेखक के प्रति था। वो चाहती थी कि सारा पुण्य का संचय उसके बालक को हो, क्योंकि वो तो अपने जीवन में ऐसे धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, यज्ञ, विधि विधान करती आई थी और वो ये मानती थी कि अब पुण्य की आवश्यकता किसको है? लेखक को। लेकिन अब जब आर्य समाजी संस्कार पड़ गए, कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना दिया गया, तो इसको जोश आया। और जोश आने के बाद इसने ऐसा काम करने से उनको साफ मना कर दिया। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर करके पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर जीजी जब बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर गुस्सा कायम था। मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं।
पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। क्यों? क्योंकि जिसके प्रति प्रेम का भाव मन में होता है उससे ज़्यादा देर क्रोधित नहीं रहा जा सकता, क्योंकि रिश्ता निभाने वाले कभी इस तरह से क्रोध करके रिश्तों का खंडन नहीं करते। तो धीरे धीरे जीजी का गुस्सा शांत हुआ, लेकिन लेखक का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब जब जीजी का गुस्सा शांत हुआ तो पास आकर के मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली कि देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं, ऐसा उनका मानने थी। अब देखिए, पानी का अर्घ्य अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो कौन कौन सा तर्क देती है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमें किस चीज़ की प्राप्ति होगी। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। पहला तर्क क्या बताया? ऋषि मुनियों के द्वारा उल्लेख किया गया दान का विषय, और वास्तव में दान बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी को अगर आवश्यकता के समय कोई चीज़ प्रदान कर देते हो तो वो दान की श्रेणी में आती है, उसका काम निकल जाता है और उसका बहुत बड़ा पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो अब ये कुमार सुधार सभा का सदस्य था, तो ये इस तर्क का खंडन करता है और कहता है, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी पानी की बूंद बूंद को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? अब उसके इस तर्क पर जीजी कुछ देर तो चुप रही। जीजी ने फिर क्या किया? फिर मठरी मेरे मुंह में डालती बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। ये पैराग्राफ आपको अंडरलाइन करना है, ध्यान रखना है। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपये किसी को दे दे तो ये क्या त्याग हुआ? क्यों? क्योंकि जिस चीज़ की तुम्हारे पास प्रचुरता है उसका तुम दान कर रहे हो तो वो दान नहीं होता, बल्कि दान क्या होता है? जिसका तुम्हारे पास भी अभाव है और किसी और को ज़रूरत है और तुम अपने अभाव को स्वीकार करते हुए, अपनी आवश्यकताओं को मारते हुए, अपनी इच्छाओं को मारते हुए उस वस्तु का दान करते हो तो वो दान कहलाती है। कि अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपये किसी को दे दे तो ये क्या त्याग हुआ? त्याग तो वो होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे दो, वो त्याग होता है। दान तो वो होता है, उसी का फल मिलता है। अब क्या कहता है लेखक? देखो, फिर तर्क का खंडन कर रहा है। फल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मतलब इसको दकियानुसी मानता है, वो रूढ़िवादिता मानता है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। अर्थात लेखक कह तो रहा था ऊपरी मन पर, परंतु इसके मन में जो विचार थे वो कमज़ोर पड़ने लगे थे, इसके तर्क कमज़ोर पड़ने लगे थे। मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। मदरसा मुस्लिम धर्म के मुताबिक शिक्षा प्राप्ति का केंद्र होता है। पर एक बात देखिए कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि जब तक बीज नहीं बोएगा फसल कहाँ से आएगी? बात सत्य भी है, उसे बुआई कहते हैं। ये जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। वह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। मतलब हमें कुछ तो देना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम कुछ मांग सकते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4-8 करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। मतलब आप जैसा व्यवहार किसी के प्रति करोगे वैसा ही तो सामने वाला करेगा, इसलिए इसको आचरण की संज्ञा दिए। आप दान करोगे तो आपको भी प्राप्त होगा। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, यही महत्व की बात नहीं है, बल्कि सच ये भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, मतलब जैसे प्रजा होगी वैसा राजा भी हो जाता है। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। अब यहाँ देखिए, गांधीवादी दर्शन को स्वीकार करती है तो गांधी जी के विचारों का भी समर्थन करते हुए यहाँ पर जीजी दिखाई देती है।
जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। मतलब उनका एक पुत्र था जो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण अंग्रेजों के से दंड भी प्राप्त कर चुका था। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए नहीं, देश के लिए करते ही क्या है? वास्तव में हम देश को कुछ दे नहीं रहे, लेकिन देश से उम्मीद बहुत रखते हैं कि देश हमें सब कुछ प्रदान करे। मांग हमारी हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। देखो आज हमारे यहाँ पर जो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, आप देखो कितना टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन हम डिमांड क्या करते हैं? गवर्नमेंट हमें उससे ज़्यादा दे। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया। आइए आज की स्थिति के ऊपर व्यंग्य है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरस जाता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती, अर्थात इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? इस स्थिति को बदलने से अभिप्राय क्या है? यहाँ पर देखिए, इस स्थिति को बदलना चाहती है वो, ताकि समाज स्वार्थी ना रहे, देश स्वार्थी ना रहे, या देश के लोग स्वार्थी ना रहे। क्योंकि जब तक हम कुछ देंगे नहीं, तब तक क्या होगा? हमें भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इस तरह से विज्ञान के द्वंद्व को और लोक विश्वास और परंपराओं को यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। धन्यवाद।